आज हम लोग आए हैं नील सर अकेडमी में। तो सर से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले तो अकेडमी के बारे में सर। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को एंड जय हिंद सबको। जैसा कि आज हम जो है एक प्रोग्राम लेके आए, एक फंक्शन है। आप देख चुके हैं नील सर अकेडमी फंक्शन है हमारा 2024 में जो हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके। पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम जो है लगभग 4000 बच्चों का सिलेक्शन करा चुके हैं। चाहे वो बात एसएससी की हो, चाहे वो बात आपकी पुलिस की हो, चाहे वो आपकी रेलवे की हो, या फिर आपकी डिफेंस के एग्जाम्स हों, चाहे वो आपका सीडीएस हो, एनडीए हो, एक्सवाई ग्रुप हो, अलग अलग तरह के जो भी एग्जाम्स हैं उनमें लगभग हम 4000 से ज्यादा बच्चों का लगभग 4000 जो बच्चे हैं अब तक हम सिलेक्ट करा चुके हैं। जिनमें से कुछ बच्चे अभी भी अभी जो एग्जाम्स हुए थे जैसे डिफेंस के भी हुए थे, तो अभी हमारे पास एक्सवाई ग्रुप के अंडर जो है लगभग बच्चे थे, उनमें से हमारे 97 बच्चे जो है सिलेक्ट हुए हैं। ओनली 3 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो किसी कारणवश दुर्भाग्यवश जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बाकी सारे बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं हमारे। लवप्रीत, आपका नाम लवप्रीत ही है, ये उनमें से एक हैं जो अभी हम इनका इंटरव्यू भी लेंगे और इनकी सारी जर्नी हम जो है अभी जानेंगे। और बाकी और भी बच्चे आपको देख रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे पास आज आए भी हुए हैं क्योंकि फंक्शन हमने जो ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो चलो पहले हम अपने बारे में तो बताते रहेंगे, पहले हम इस बच्चे से थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं आपको एक चीज बता दूं, 4000 की स्ट्रेंथ कम स्ट्रेंथ नहीं होती है। 4000 बच्चों का सिलेक्शन एक अकेडमी से निकलना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सर सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर प्लेस कराया। बिल्कुल लगभग 8 साल की मेहनत है, लगभग 8 साल की मेहनत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग बात कर लेते हैं लवप्रीत जी से। तो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर मैंने 22 में 12th की थी। मैंने 11th में पीसीएम ली थी। अभी जो मेरा वाई ग्रुप से हुआ है नॉन टेक्निकल, पहले मैंने पीसीएम ली थी। तो अरे एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर आपने पीसीएम ली थी तो आपने वाई ग्रुप सिलेक्शन क्यों, मतलब क्यों सिलेक्ट किया? वही मैं बता रहा हूँ, वाई ग्रुप में क्यों जाना चाहते हैं पीसीएम स्ट्रीम जो से? मेरा 11th में मैंने पीसीएम ली थी तो कोरोना की वजह से तब लॉकडाउन लग गया था। तो हमारी जो 11th और 12th थी दोनों लॉकडाउन में निकल गई। उसकी वजह से ऑनलाइन इतना पढ़ना आता नहीं था और फिर इतनी आदत नहीं थी पहले। तो मतलब कुछ पढ़ाई नहीं हुई। तो इसी वजह से स्ट्रीम चेंज करनी पड़ी। तो मुझे साइंस से मन हट गया फिर बाद में। ओके ओके। उसके बाद फिर मैंने सोचा नॉन टेक्निकल में देखता हूँ। उसी के बाद मैं नॉन टेक्निकल। अच्छा, आपकी जर्नी क्या रही? आपने किस तरह से स्टडी की कि आपको, अच्छा आपने जैसे हम जो है एक रणनीति बनाते हैं, एक प्लानिंग प्रॉपर करते हैं कि हमें ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए कि हम इतने नंबर ला सकते हैं, मेरिट में लाने लायक नंबर ला सकते हैं, ऐसे एग्जाम को इतनी मेहनत से हम कर सकते हैं। और ऐसी क्या आपकी स्ट्रेटजीज थी या आपने क्या प्लानिंग जो प्रॉपर की थी कि मुझे इस तरह से ही करना चाहिए? अपनी पूरी यात्रा बता सकते हैं जिससे और बच्चों को भी थोड़ा सा। 12th के बाद तो मैंने 1 साल का ड्रॉप ले लिया था। ओके ठीक है। वो मेरा ड्रॉप ये सोचने में चला गया कि मैं क्या करूं, इंजीनियरिंग करूं कि मैं कंपटीशन में जाऊं। घर वाले फोर्स कर रहे थे कि इंजीनियरिंग कर, पर मेरा मन नहीं था। तो 2023 मेरी ऐसे निकल गई। 2023 के एंड में मैं आगरा आया। ठीक है। तो पहले तो मैं रूम पे रहता था। ओके। हाँ, तो रूम पे रह के थोड़ा अपने आप खुद खाना बनाना पड़ता था, सब कुछ खुद करना पड़ता था। तो बहुत मेहनत की, पढ़ाई नहीं होती थी ढंग से। उसके बाद मैंने यहाँ पीजी ले लिया। ओके। आपकी कोचिंग, खाना वाना सब मिल रहा था? हाँ, वहाँ टाइम मैनेजमेंट हो जाता था और इतना टाइम वेस्ट नहीं होता था। बढ़िया, ठीक है। मैंने कोचिंग ज्वाइन की आपकी। ओके। उसके बाद मैं सुबह कोचिंग से आता था। ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके आता था। ठीक है। कोचिंग आया, फिर उसके बाद लंच किया। 1-2 घंटे रेस्ट के बाद मैं सुबह 4-5 बजे तक, 5-6 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद 6 बजे हम सारे दोस्त लाइब्रेरी में, सारे दोस्त घूमने निकल जाते थे। ठीक है। घूमने के बाद फिर डिनर वगैरह करके सब कुछ करके 8 बजे के अप्रॉक्स हम पढ़ने बैठ जाते थे लाइब्रेरी में। अच्छा ठीक है। ये सर्दियों की बात है, 2023 के एंड की बता रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सब जब आपने अकेडमी ज्वाइन करी थी? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो उसके बाद 8 बजे के अप्रॉक्स हम पढ़ने बैठते थे लाइब्रेरी में। तो 12, 1, 2 ऐसे बज जाते थे। अच्छा, कोचिंग के अलावा जैसे आप कितने घंटे पढ़ते थे कोचिंग के अलावा? कोचिंग के अलावा ही बता रहा हूँ मैं। कोचिंग के बाद जैसे कोचिंग से गया मैं, हाँ, उसके बाद मैं लंच वगैरह करके 1 बजे के पास पढ़ने बैठता था और 4-5 बजे तक पढ़ता था। मतलब 4-5 घंटे हो गए। ठीक है। और फिर शाम को 4-5 घंटे? उसके बाद रात में मतलब 8-10 घंटे आप पढ़ाई करते थे, है ना? वेरी गुड, आपने काफी हार्ड किया। क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस चीज को, बिल्कुल। तो
जैसा भैया ने बताया कि 1 साल इनका ये सोचने में चला, राइट? ठीक है। तो क्या एक तो हमारे पेरेंट्स को, आई गेस मैं ये मानता हूँ, पेरेंट्स को ये चीज समझाना ज्यादा टफ होता है कि हमें 1 साल के गैप की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, तो थोड़ा इस सा बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आई गेस कि वीडियोस में पेरेंट्स भी देख रहे होंगे वीडियोस को, बिल्कुल बिल्कुल तो आप पेरेंट्स के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उनको गैप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए स्टूडेंट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बड़ा सीधा सा जवाब है कि हमारे देश में क्या रहता है, एक एक पता नहीं क्या है कि लोग ना जो पीयर प्रेशर होता है उससे बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। अपने पीयर्स जो होते हैं, मतलब जो ग्रुप के लोग होते हैं, जैसे मान लो हमारी उम्र के लोग हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं। अब जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे देश में, उनके जो माता पिता ज्यादातर चीजें डिसाइड करते हैं कि तू ये करेगा, तू ये करेगी, तू ये करेगा बेटा, तू ये करेगी, है ना, ऐसा होता है। बट मेरे हिसाब से जो, बिकॉज बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि बच्चे को क्या चाहिए होता है, मुझे पता है कि कैसे क्या चीजें होती हैं, सालों से मेहनत कर रहा हूँ और मैंने खुद भी चीजों का सामना किया है। बट मतलब बाय लक मेरे को ऐसा किसी, मतलब ऐसा कह लो कि मुझे कोई बताने वाला ऐसा नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था या क्या नहीं था। मैंने अपना करियर खुद चुना और मैंने सारी चीजें अपने खुद, मेरे डिसीजंस रहे। तो मेरा मानना ये है कि बच्चे को, अब मान लो किसी का इंटरेस्ट है साइंस में, या किसी का इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में, या किसी का इंटरेस्ट है मान लो आपका इंजीनियरिंग में, या मान लो किसी का है डिफेंस में। अब डिफेंस में किसी का इंटरेस्ट है, वो आपको नहीं तो डॉक्टर बन, हाँ। और किसी का इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में, तो उससे कहो नहीं तो इंजीनियरिंग कर। सब बच्चे की तो मर्जी चल कहाँ पाती पेरेंट्स? वो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। देखो कई बार क्या मोस्टली जो फेल्योर होती हैं, चीजें फेल होती हैं, तो वजह उसकी यही है कि बच्चे की जो जो चीजें हैं, जो इंटरेस्ट है वो किसी और चीज में है, और उसको प्रेशराइज करके उसको बना कुछ और दिया जो है जाता है। ठीक है, वो कुछ और सोच रहा है। अब आप खुद सोचो, आप एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कर रहे हो और एक आप जबरदस्ती पढ़ाई कर रहे हो, आपका रिजल्ट किस में ज्यादा रहेगा? जिसको आप इंटरेस्ट के साथ करोगे, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो जब बच्चे का इंटरेस्ट नहीं, उसको जबरदस्ती किसी चीज में भेजा जा रहा है, तो पहली बात तो वो अपना पूरे मन के साथ पढ़ेगा ही नहीं, और आपके ऊपर एहसान सा करता रहेगा कि आपने कहा था ये करने के लिए, मैंने तो आपसे मना किया था, आपने कहा था ये करने के लिए, मैंने तो आपसे मना किया था। अगर उसमें बोलने की हिम्मत है तो, और नहीं बोलने की हिम्मत है तो आप कहोगे अरे तुझे ये कराया, तुझ पे ये पैसा खर्च किया, तुझ पे फलाना ढिकाना, तो वो बेचारा दब जाता है। बच्ची हो या बच्चा हो, कोई भी हो, वो दब जाते हैं। तो मेरा एक पेरेंट्स को ये सजेशन रहेगा कि पहले आप अपने बच्चे को समझें कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, वो किस में बेहतर है, वो क्या चीज ऐसी उसको कराई जाए जिसमें वो बेहतर कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कुछ भी कराने लगो, क्योंकि देखो जब हम बहुत छोटे से होते हैं, 7वीं 8वीं या 6वीं या 10वीं क्लास में होते हैं, तो बच्चा क्या है, वो ऐसी एज होती है कि पढ़ाई से थोड़ा सा कटने लगता है। तो गाइडेंस जरूरी है, लेकिन गाइड उस तरीके से करो जिसमें बच्चा बेहतर कर सकता है। उसमें नहीं कि आपने समाज के हिसाब से कि पड़ोसी का बेटा ये कर रहा है, पड़ोसी की बेटी ये करे तो तू भी कर। नहीं, अगर आपका बच्चा XYZ में इंटरेस्टेड है तो उसको XYZ कराइए, आप उसको ABC के लिए आप उसको फोर्स मत करिएगा, क्योंकि फिर वो बिगड़ेंगी चीजें, फिर वो उस तरह से अच्छी हो ही नहीं पाएंगी। ठीक है, तो मेरा यही एक छोटा सा सजेशन रहेगा। हाँ। अच्छा, आपने 1 साल का गैप लिया, आपके फैमिली से ऐसा कुछ आया था कि गैप क्यों ले लिया, क्या जरूरत पड़ गई गैप की? गैप मैंने मतलब फैमिली वालों की वजह से नहीं लिया, खुद की वजह से नहीं लिया। ये मैं कैसे बताऊं, सिचुएशन क्रिएट हो गई। सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। मैं Okay. आया था बीच में आगरा, ओके। मैं 1 महीने रहा था। 1 Okay. महीने के बाद फिर घर वालों ने दोबारा बुला लिया। अच्छा, आप आगरा आए थे? पहले और आया आप था रहते मैं। कहीं और? हाँ, मैं मथुरा का हूँ। अच्छा, आप मथुरा के हो? हाँ हाँ। You want to say that circumstances did not allow you Yes, sir. to continue your study, so that's why you took gap of 1 year. You want to say this? यस सर, मेरे जो Okay. कुछ कजिन थे वो बीटेक कर रहे थे, तो घर वाले कह रहे मुझसे कि बीटेक कर ले। Okay. तो मैं 1 महीने के लिए आया था, घर वालों ने दोबारा बुला लिया। हम्म। और फिर मैंने यही सोचने में चला गया पूरा कि 2023 ये करूं कि वो क्या करूं। करूं। Okay. So finally कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये करना है? उसके बाद मैंने सर सोच लिया था, मैंने देखा, मैंने बीटेक भी थोड़ा मतलब उसके सिलेबस देखा, फिर Okay. मैं सीजीएल की तैयारी करने की सोच रहा था। Okay, मैं ठीक है। पहले से ही सोच लिया था मैंने सीजीएल की तैयारी हाँ, करना। क्योंकि आप आए भी SSC CGL के लिए थे। हाँ। तो मैंने फिर मैंने इसका सिलेबस देखा, तो मुझे इंटरेस्ट पहले से इसी में था, नॉन टेक्निकल में इंटरेस्ट था। अच्छा, मुझे अच्छा लगता था पढ़ना। ठीक है, ठीक मैं है। मेरी दीदी पहले
मेरी दीदी पुलिस में है, ओके ठीक है, कांस्टेबल है यूपी पुलिस में। ओके ठीक है, तो वो तैयारी करती थी जब, ओके। तो मैं उनके पेपर वगैरह देखता था, बुक्स वगैरह देखता था, ठीक तो है। उसी में से क्वेश्चन सॉल्व करता था। ओके, वेरी गुड, हाँ, वेरी तो गुड। मुझे पहले से ही इसमें इंटरेस्ट आ गया, तो मैं ओके। आया जब फिर 2023 के एंड में मैं यही सोच के आया कि मुझे सीजीएल की तैयारी करनी है। अभी मैं एलिजिबल नहीं हुआ था, तो मैं फॉर्म वगैरह नहीं भर पाया। ओके। आपकी अभी एज क्या है? एज 19। 19। अभी 19 ईयर है, यस। मतलब इतनी कम उम्र में गवर्नमेंट जॉब पा लेना, मतलब समझ रहे हैं, पूरी लाइफ बहुत सेट बड़ा हो गई आपकी। अचीवमेंट होता है, आईएएस बड़ा पेरेंट्स के लिए भी बहुत बिल्कुल, बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल, पेरेंट्स के लिए 19 इयर्स की एज में भाई को बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब। बिल्कुल, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे मान लो आपका सिलेक्शन हो चुका है ना? तो परिवार में कैसा माहौल है आपके में? और बाहर में तो वही माहौल है पहले भी। मतलब कुछ बदलाव नहीं हुआ आपके प्रति, नहीं, रिएक्शंस? थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, पर ये नहीं है कि इतना बदलाव हो जाए अच्छा, कि घर वाले सेवा करने लग जाए। नहीं, सेवा तो आपको करनी है, देखो, ये वो तो नहीं करेंगे, उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, पहले पढ़ाया लिखाया, तो सेवा तो वो आपको ही करनी तो है। घर वाले तो देसी पेरेंट्स तो ऐसे ही होते हैं, पहले भी अच्छा, गाली देते थे, अब भी गाली देते हैं। वो तो हमेशा देते रहेंगे, वो तो हमेशा देते रहेंगे। वो तो उनका राइट हाँ, है। वो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चेंज जैसे कुछ खास वो नहीं गालियां आया नहीं, है। वो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद है, ठीक है ना? हाँ, तो ठीक है। अच्छा, और ऐसी कोई कठिनाई जिसका आपको सामना करना पड़ा आपके ऐसी कोई जन्म में? प्रॉब्लम जो हाँ, आप बच्चों को बताना चाहोगे कि कि हाँ, आप इसको नहीं कर सकते, या हाँ, फिर आपके लिए ये सजेशन है देने हाँ, की? या उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आया जा सकता है, ऐसा कुछ? सर, जैसे मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, पापा किसान है, तो सबसे पहले हम जैसे बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले वो होती है ओके, पैसे की। ओके, ठीक है, तो एक तो इसकी बहुत प्रॉब्लम आई, ठीक है। दूसरा फिर ऐसी कई चीजें चलती हैं आजकल सोशल मीडिया पे और ऐसे हमारे और पास भी, ठीक है, जो हमें डाइवर्ट करती हैं। बिल्कुल, 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 रील्स और शॉर्ट्स से हाँ, बड़ा जमाना है। तो ऐसे उस, कुछ अच्छा, ये एक अच्छा आपने एक बोला है कि बहुत सारी चीजें हैं। सभी को पता है कि आज का जो समय है, जो जमाना है, वो रील्स तथा जो शॉर्ट्स होती हैं उनसे भरा हुआ है। तो उसमें अपने आपको संभालना, कंसंट्रेट कर पाना पढ़ाई पे बहुत ज्यादा टफ है। ये है एक अलग लेवल का मैं कंपटीशन। आपको बताऊं, हाँ, इंसान सोचता है कि स्ट्रगल है ये, 5 मिनट हम लोग रील स्क्रॉल करेंगे, 1 घंटा वो कब कब चला जब पता नहीं चलेगा। ये एक अलग तरह का स्ट्रगल है। तो उस चीज से अपने अपने आप को कैसे बचाया और कैसे आप कंसंट्रेट कर पाए अपनी पढ़ाई पे? सब, मैं भी इसमें फंसा हुआ था, हाँ, अब भी हाँ, फंसा हुआ हूँ। ओके। ठीक है, फिर सर, कैसे? जब पढ़ने बैठता था तो हाँ, ये सोचता था पहले मूड फ्रेश कर लूं। अच्छा, ठीक है, तो मोबाइल खोला, इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स निकाली, अच्छा, रील्स ठीक एक है, एक घंटे निकल जाते थे। पर ओके, मैं पहले सोच लेता था कि कि मुझे इतने इतना इतने खर्च बजे करना, तक देखना है। बस लास्ट। मैं ये नहीं देखता था कि मेरा मन कर रहा है रील देखने का, फिर भी ओके, मैं पढूं। ओके, मेरा ठीक मन है, कर रहा है रील देखने का, तो मैं रील देखता था। ओके, मैं ठीक है, पहले ही सोच लेता इतनी देर तक देखनी है, ठीक है। उसके बाद मैं खुद बोर हो जाता मतलब था। आपने पूरा टाइम मैनेजमेंट हाँ, कर हाँ, रखा था अपना। मैं पहले टाइम फिक्स कर लेता था कि इतने बज रहे हैं, अब इसके आधे घंटे बाद तक देखनी है, उसके बाद कुछ भी नहीं देखना, उसके बाद तुरंत पढ़ने लग मतलब जाना। अच्छे से टाइम को मैनेज किया हाँ, आपने। हाँ, अच्छा तो सर, मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उसके लिए आप कुछ सजेशंस? देखो, मेरे हिसाब से जैसा कि एक अच्छा क्वेश्चन आया है कि सर आपके हिसाब से टाइम को मैनेज कैसे करना चाहिए। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं कैसे करता था, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो मैं 18 20 घंटे पढ़ाई की है मैंने, यस। और मैंने ये इसलिए नहीं की कि मुझे कोई एक पार्टिकुलर जॉब चाहिए या मतलब ये चाहिए वो चाहिए। मैंने जो है एक अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ाई की और चीजों को जानने के लिए, जिससे उससे मैं आगे अगर किसी की मदद कर पाया तो मदद करूं। और मैंने इसलिए भी की कि जो चीज टफ होती है ना, मेरा हमेशा ऐसा रहा है कि जो भी चीजें टफ रहती हैं मैं उनको पहले पकड़ता हूं। क्यों? क्योंकि मैं देखूं तो सही कि इनको आसान किस तरह से बनाया जा सकता है, कितनी मेहनत लगेगी इस चीज को। यही एक अच्छे टीचर का आप कह सकते हो एडवांटेज। बिल्कुल। और मेरा जो टाइम का जो मैनेजमेंट होता था वो कुछ इस तरह से रहता था, जैसे एक रूटीन रहता था, 5 बजे जाग जाना, उसके बाद मैं आधे घंटे में फ्रेश फ्रेश और ब्रश ब्रश करके फेस फेस धो के और अपना थोड़ा सा वर्कआउट करना, ये रहता था। थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं तो हमारा पूरा दिन एनर्जेटिक तरीके से गुजरता है हमारा, ठीक है। तो वर्कआउट करके मैं क्या करता था, अपना पूरा एक जैसे मुझे कॉलेज जाना है या कोचिंग जाना है तो मैं वहां जाता था। फिर उसके बाद में मुझे उसमें भी मेरा ऐसा नहीं था कि बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे, मैंने फ्रेंड्स बनाए नहीं थे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स तब आपका साथ ज्यादा देते हैं जब आप कुछ बन चुके होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने आजमाया भी अलग अलग तरीके के, मुझे पता चल गया कि चीजें जरूरत मतलब ज्यादा किसकी जरूरत होती है।
तो मैंने बहुत ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बनाए। मेरा इवन जैसे फोन होता था ना, तो उसका भी एक मेरा शेड्यूल होता था कि जैसे मान लो मैं भी स्टूडेंट था तो मैंने खाना बनाया है, ऐसा नहीं मैंने खाना नहीं बनाया है। तो मेरा एक शेड्यूल रहता था कि मैं ईयरफोन कान में लगाता था, और जैसे मान लो आधे घंटे या पौन घंटे में खाना बनता है, तो उसी घंटे में अगर किसी का कॉल करना है जी तो उसी टाइम में मुझे कॉल करना है। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक रहता था, उसी टाइम में ईयरफोन लगा के मैं म्यूजिक सुनता था, और खाना भी बना रहा हूँ और म्यूजिक भी बन रहा है, या मम्मी से बात करनी है, मैं सिर्फ मम्मी से बात करता था, या मेरी जो दीदी हैं उनसे बात करता था। मैं किसी से कोई बात ही नहीं करता था, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, और ठीक है नहीं था, ठीक है, कोई साथ नहीं देता है। तो आपको अच्छा टेंशन्स भी होती हैं सबके पास में फैमिली की, तो वो सोचने का मैंने अलग आधा घंटा बना रखा था। अच्छा आधा घंटा मैंने अलग सोचने के लिए बना रखा था। यस, मैंने सोचने के लिए भी अपना टाइम बना रखा था कि जो घर की टेंशन है मैं इस वक्त पे सोचूंगा। क्यों? अगर हर वक्त टेंशन के बारे में सोचता रहूंगा तो मैं कंसंट्रेट करके पढ़ कब पाऊंगा, सही बात मैं कब पढ़ पाऊंगा, आप बताओ जरा। ठीक है, बिल्कुल। और आधा घंटा से लेके 1.5 घंटा मैं जब भी मुझे लगता था कि आज मेरे पे स्पेयर टाइम है तो मैं मेडिटेशन करता था। मेडिटेशन क्या होता है, मैं सोचता था चीजों के ऊपर डीपली जाके, प्रॉपर सॉल्यूशन उसका निकालने की मैं कोशिश करता था, और प्रॉपर सोचता था, प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनाता था अपनी। ये भी सोचता था कि आज मैं मेरी ये चीज समझ नहीं आई तो क्यों नहीं आई, मैं क्या नहीं कर सकता, इंसान क्या नहीं कर सकता। अगर कोई हम पढ़ाई भी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके, तो वो बनाए तो हम तुम लोगों ने ना, हाँ सही बनाए तो इंसान ने ना। ये हमारी समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे समझ में आ जाए और हम इसका आसान तरीका तलाश लें। और आज जो भी है बच्चे सिलेक्ट होते हैं, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश। सर आपकी तो बुक भी पब्लिश हो रखी है यस, मैंने बुक भी पब्लिश की है, लेकिन मैंने कभी उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है। मैं दिखावा बहुत कम करता हूँ, ऑनलाइन में भी आपने देखा होगा मैं बहुत जेन्युइन आदमी हूँ। और मैं कम खा लूंगा लेकिन मैं दिखावा नहीं करूंगा, मैं कम कमा खा लूंगा लेकिन दिखावा नहीं करूंगा। सिलेक्शंस मेरे इतने हैं कि कोई बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे जितना परसेंटेज अगर दे दे वो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और ये गुरूर वाली बात नहीं, कॉन्फिडेंस वाली बात है। भाई और बहुत बड़ी हाँ, वर्डिंग होती है ये अगर एक बिल्कुल, टीचर मैं वीडियो बनवाता हूँ, जब भी मैं बैच शुरू करता हूँ ना, मैं प्रॉपर वीडियो बनवाता हूँ कि सब लोगों का वीडियो ले लो और सब एक दूसरे की शक्ल याद कर लो, ये सबके सब सिलेक्ट होंगे। बेटे मैंने वीडियो बनवाया था आपके बैच में, आपको याद है? अब भी बढ़िया सर। अभी भी जो वीडियो वो पड़ी है, मैं प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कैमरा के सामने, ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है इसको देखेंगे, हजारों लोग इसको देखेंगे। मैं अब भी कह रहा हूँ आप मेरे पास आओ, मैं जैसा कह रहा हूँ आप करते जाइए, आपका सिलेक्शन ना हो तो आप अपनी फीस 5 गुना करके वापस ले जाइए, ये रिटर्न में दे सकता हूँ। गाइस देख लिया आप लोगों ने, ये होता है आज के टाइम पे। क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ सच्चाई वाली बात। आज के टाइम पे क्या है, सब लोग ऑनलाइन की तरफ भाग रहे हैं। हाँ जिन लोगों की एडवर्टीजमेंट हो रही है, हाँ, जो लोग अपना लाइक पैसा देके बिल्कुल एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट में एक सीधी चीज चलती है, जो दिखता है वो बिकता है, बिल्कुल जो दिखता है वो बिकता बट ऐसे इंस्टीट्यूट बहुत कम मिलते हैं आप लोगों को, बहुत ज्यादा कम है ऐसे इंस्टीट्यूट जो आपका एडवर्टीजमेंट नहीं करते, हाँ। जो आपको रिजल्ट ला के देते। है, बिल्कुल। समझ रहे हो? तो इन अकेडमी में आपको ज्यादा फोकस करना है। एंड बाकी तो सर आप अपना एक बार एड्रेस बता दीजिए बच्चों को कि आप आपका एड्रेस आगरा में भगवान टॉकीज से 100 मीटर आगे ही है ना, और बाकी हमारे नंबर्स भी हैं। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने कहा, मैंने पता है क्या, ज्यादातर कोचिंग्स में क्या होता है, एक चेन बनी होती है, चेन। इंग्लिश पढ़ के मैथ्स पे भेज दिया, मैथ्स पढ़ के जीएस पे भेज दिया, जीएस वाले ने रीजनिंग पे, और उसने इस पे भेज दिया, उस पे इसने। मैंने कभी चेन नहीं बनाई। ज्यादातर लोग होते हैं क्या करते हैं, क्लास के बाद में शाम को मीटिंग करेंगे और मार्केट में एक अलग चीज करने की कोशिश करेंगे, मतलब पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी करने की कोशिश करेंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, और आपको पता है हकीकत बहुत ज्यादा देर तक छुपाई नहीं जा सकती। हाँ मैंने रिजल्ट दिया, मेरे को रेस्पॉन्स अच्छा मिला, लेकिन इसके साथ साथ मुझे दुश्मन भी मिले, दुश्मनी भी मिली मुझे। और वो दुश्मनी ऐसी दुश्मनी थी जिनसे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। मेरी क्लास में उल्टे सीधे स्टूडेंट भेज भेज के मुझसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस करवाए, इवन आफ्टर आई रिप्लाई देम, है ना, और मैंने फिर भी उनको जवाब दिया और बिल्कुल डिसेंट बन करके एकदम से रिप्लाई दिया। और जो दुश्मन थे मैंने फिर भी किया, ठीक है तुम लगे रहो, करते रहो, तुम्हारा काम वो करने का है तुम वो करो, मेरा काम पढ़ाने का है, अच्छे से पढ़ाने का है। मैंने वो अपना काम जारी रखा, पर कभी दिखावा नहीं किया, कुछ नहीं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहा, और अभी भी हूँ। बस मेरा थोड़ा लहजा ऐसा है, मैं थोड़ा कड़क हूँ,
और वो कड़क इसलिए हूँ क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। हाँ, मैं बच्चों को पता है पिटाई भी कर देता हूँ कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो बेटे, आपको पता है, आप सबको पता है, मैं पिटाई भी कर देता हूँ कि पढ़ क्यों नहीं रहे हो, है ना। और ये चीज कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगी, तो ठीक है, जो सबकी अपनी अपने हिसाब किताब है, ठीक है। अच्छा लवप्रीत, आपसे एक और फाइनल वो रहेगा कि आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको कुछ मोटिवेशन देना चाहोगे, कुछ टिप्स देना चाहोगे, और फिर हम इस इंटरव्यू का जो है एंड करते हैं। सर जूनियर्स को एक ही टिप्स है हम्म, सर, एक तो लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं बहुत बढ़िया, और अपने ये बात आपने बहुत सही कही, बहुत बढ़िया बात सही कही। बात है। आज के टाइम पे हाँ। लोगों के अंदर पेशेंस हो चुका है, पेशेंस नहीं है, खत्म हो चुका है, बहुत जल्दी हार मान जाते बिल्कुल। अगर उनको लगता है कि यार ये नहीं हो रहा है तो गिव अप कर देते हैं। हैं। बिल्कुल, तो बहुत जल्दी गोल चेंज कर लेते हैं। हाँ, बहुत जल्दी। वो ये नहीं देखते कि सर जैसे मैं नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा ठीक है। नॉन टेक्निकल में कुछ नहीं हो रहा, ओके। इसके बाद में अगर टेक्निकल में जाऊंगा तो मुझे बेस से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल जीरो से और शुरुआत नॉन टेक्निकल में मेरा बेस बना हुआ है, बिल्कुल, इसमें मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यही है कि डटे रहो, हाँ। करते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए, है ना। उसकी प्रॉफिट जरूर कभी ना कभी कभी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली मिलता है, बिल्कुल डेफिनेटली मिलता है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा रहा आज का पहला इंटरव्यू। तो आप भी हम इसको खत्म करते हैं और इनके लिए एक बार आप जोरदार क्लैप कर दीजिए, ठीक है।